शहबाज शरीफ और उनके हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं। बिलावल साहब, हम सब वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके साथ इस वक्त उनके हमरा हैं। सैलाब की जिसकी तबाहकारियाँ जारी हैं उसके हवाले से जो नुकसानात हैं और बहाली के काम हैं उन पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं, उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी इस वक्त मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बताएँ कि वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी लाड़काना में मौजूद हैं। मुराद अली शाह साहब हाज़िर हुए हैं आपके पास, ये आए हैं आपके हाल अहवाल जानने के लिए कि आप कि क्या हम सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख का इज़हार किया, अफसोस का इज़हार किया इन्होंने, क्योंकि पूरे मुल्क में और सिंध में 1300 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए हैं और सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही यहाँ हुई है। फसलें तबाह हो गई हैं, चाहे वो कपास है या मुंजी है या खजूर, हर चीज़, और लाखों घर तबाह हो गए और पानी ही पानी है। तो ये आज आपके पास ये न्यूयॉर्क से आए हैं, अमेरिका से, और आपके इनको खुशामदीद कहें और ये आपके हमदर्द बन के आए हैं। और अभी बलूचिस्तान का दौरा किया है, अभी लाड़काना में हम आपके पास सब हाज़िर हुए हैं और आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो तकालीफ हैं, हम सबको उसका भरपूर एहसास है। और इंशाअल्लाह मिलकर वफाकी हुकूमत और सूबे की हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह हम सब आपकी खदमत में हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके ज़रिए वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह 70 अरब रुपए 25,000 रुपये फ़ी घराना जो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है उसको दिए जा रहे हैं, तकसीम किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको भी पहुंचेंगे। यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, मिलना शुरू हो गया है। तो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो सैलाब मुतासरीन बहन भाई है उनको हम थोड़ा बहुत मदद पहुंचा सकते हैं। और हम सेक्रेटरी जनरल साहब का, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा मुश्किल घड़ी में, हमारा दुख दर्द में वो शरीक हुआ है, यहाँ आपके पास पहुंचा है। और ये एक तारीख़ी बात है कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल जब सैलाब आया तो लाड़काना खुद पहुंचा है। हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आलमी दुनिया के साथ मिल के हम फिर से एक ऐसा मुस्तक़बिल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला जो हम आने वाले अगर कोई भी सैलाब हो, इस किस्म का तबाही हो, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो घर है, हमारा जो रोड्स है, वो उसको विथस्टैंड कर सके। अब आप तो I want to express on behalf of the United Nations my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. अक़वाम मुत्तहिदा के उनके बिहाफ पे आप सबसे यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि जो तबाही आई है। When I was a boy and came to Pakistan or to Thailand, the monsoon was like a watch. The monsoon would come on a same day, the monsoon would have more or less the same characteristics, and it would end the same period. The monsoon was something we could predict. We knew how it was. कह रहे हैं कि जब मैं एक जो नौजवान लड़का था तो पाकिस्तान और थाईलैंड में मानसून आता था और मानसून की जो उसके नतीजे में जो होता था वो हम सब देखते थे। इस कैरी ऑन। Now, what has happened is that especially in the most developed countries, they started polluting the atmosphere, throwing to the atmosphere
many products that pollute the atmosphere. یہ جو ترقی یافتہ جو دنیا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ صنعتیں لگی ہیں وہ پروڈکشن کرتے ہیں اور دوسرے جو تو ماحولیات کو اس سے بہت نقصان پہنچا ترقیاتی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. And that pollution is making the planet be warmer and warmer. And because the planet is getting warmer, there is more floods, the glaciers are melting, and we have this catastrophic situation like the floods in Pakistan. تو اس نے جو ترقی والی دنیا جو ہے اس نے جو ماحول کو جو خراب کیا ہے اور وہاں پر بے پناہ جو ماحولیاتی نظام بگڑ گیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. Pakistan is not responsible for much of the pollution. پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے. But Pakistan is suffering the effects of the pollution created by others. ان کی جو غلطی ان کی خرابی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ آپ لوگ اس سے نقصان آپ کو پہنچ رہا ہے تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے آپ اس میں کوئی قصور نہیں ہے. So there are two things I'm telling to those countries that pollute more. They need to massively support Pakistan because Pakistan is suffering because of the pollution that they have sent to the atmosphere. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک نے بڑی ترقی کی ہے اور ماحولیاتی نظام کو انہوں نے خراب کیا ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں دو نقطے. ایک تو پاکستان کے عوام کو ان کے اس کام کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا اور بڑی تکلیف پہنچی ہے. Pakistan has no money to rebuild everything, to pay to the farmers what they have lost, to put the agriculture, the livestock back again. پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کی زمینوں کو جو تباہی آئی ہے فصلیں تباہ ہو گئی گھر تباہ ہو گئے جو نقصانات ہو گئے پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اب وہ نقصان خود اکیلا پورا کرے. So those that have created this disorganization of the monsoon now need to support massively Pakistan. جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ ممالک اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی آپ کی پورے ملک میں سندھ میں بلوچستان میں کے پی میں اور پنجاب کے جنوب میں جہاں پر بھی تباہی ہو اب وہ ان کی ذمہ داری کہ وہ ان کا معاملہ ٹھیک کرے اور آپ کو دوبارہ بحال کرے. For the government of Pakistan to be able to do everything that is needed for your houses to be rebuilt, for your cattle to be bought again, for your loans to be paid, for your cultures, your sowing and planting to be possible in the next season. آپ کے جو زرعی قرضے ہیں آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں آپ کی جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پورا کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے. Pakistan cannot do it alone. پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. So I'm not asking for solidarity or generosity, I'm asking for justice. میں ان ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں جو اس خرابی کے ذمہ دار ہے کہ خالی زبانی کلامی اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی طور پر پاکستان کی مدد کریں. And the other message I will be giving to the whole international community is stop this crazy war against nature because nature does not forgive. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کو ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام فطرت کے خلاف جو آپ لڑ رہے ہیں یہ بند کریں یہ مناسب نہیں ہے. Stop polluting, stop the pollution that is creating the so-called climate change, which means warming the planet. تاکہ پورا اس کا جو یہ گرمی آئی ہے بارشیں ہوئی ہیں اس نے سارے اس نظام کو بالکل اوپر نیچے کر دیا تباہ کر دیا. So the voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اقوام متحدہ جو ادارہ ہے جس کی جنرل سیکرٹری ہیں اس کی آواز وہی ہوگی جو پاکستان کی آواز ہے یعنی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. And I imagine what is the suffering of all those that have lost their houses, sometimes members of the family, their crops, their cattle. اور مجھے پورا احساس ہے آپ کے ساتھ جو یہ
इस पर आपकी सफरिंग है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, आप पानी में आपके घर डूब गए हैं, मुझे पूरा उसका एहसास है और उसके लिए पूरी तरह ये आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। My family comes from a village in my country, Portugal. इनकी भी जो ख़ानदान है वो पुर्तगाल एक मुल्क है जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, वो भी एक देहाती इनका ख़ानदान। And my great grandfather was a small farmer. इनके दादा या नाना थे वो एक किसान थे। So we know how much he was suffering. तो मैं समझता हूँ कि आप किस तरह आप इस नुकसान से आप गुजर रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। I would like to have a miracle to solve all the problems, but at least I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. मेरी दुआ है कि कोई करिश्मा साजी हो जाए, करिश्मा हो जाए कि आपके सारे मामलात ठीक हो जाए। थैंक यू। ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस तबाही को ठीक करें। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू की और सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा भी किया। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों बारे बात की और यकीन दहानी कराए कि मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और ये भी यकीन दहानी कराए कि इमदाद बर वक्त मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। जबकि एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से कहना था कि पाकिस्तान इस दुनिया में बढ़ती आलूदगी का कसूरवार नहीं, लेकिन इससे मुतासिर हो रहा है। मुतासरीन से इस मुश्किल घड़ी में इजहार यकजहती करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस इस वक्त लारकाना में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू की और कैंप्स का दौरा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान की हुकूमत और सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती है। इससे कबल भी एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर मदद की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त लारकाना में मौजूद है, जहां पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू की और सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा भी किया।